ड्रीम गर्ल 2 कहानी एक आदमी की जो कि एक औरत बनकर पेश आता है। करम यानी कि आयुष्मान खुराना अपने फादर जगजीत यानी कि अनु कपूर के साथ रहता है। करम बेरोजगार है और दोनों जगराता शाम को आयोजित करते हैं। जगजीत को एक बैंक को 40 लाख रुपए की राशि देनी है और उसने दूसरे साथियों और पड़ोसियों से भी कर्ज लिया हुआ है। करम परी यानी कि अनाया पांडे से प्यार करता है, लेकिन परी के फादर जयपाल यानी कि मनोज जोशी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से अपनी बेटी की शादी करम की फैमिली से नहीं करवाना चाहते। जयपाल क्लियर तौर पर कहते हैं कि करम परी से शादी कर सकता है जब तक वो कर्ज मुक्त नहीं हो जाता और जब उसके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है। करम को इस मकसद को पूरा करने के लिए 6 महीने दिए जाते हैं। इस वक्त करम के दोस्त मैली यानी मनजोत सिंह उससे एक औरत की तरह तैयार होकर सोना भर में परफॉर्म करने को कहता है, जहां सोना भाई यानी कि विजय राज काम करते हैं। करम जिद से राजी हो जाता है। करम पूजा नाम से मुखवस्ती और सेक्सी बनकर सज्जन तिवारी यानी कि सोना भाई से नौकरी मांगता है। सोना भाई उसे पसंद हो जाते हैं और उसे अपने बार में नचाने की इजाजत देते हैं। इस बीच स्माइली सकीना यानी कि अनुषा मिश्रा से प्यार करता है। सकीना के फादर अबू सलीम यानी कि परेश रावत रिश्ता मंजूर करते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि पहले उसका बेटा शाहरुख यानी कि अभिषेक डिप्रेशन से बाहर निकले। अबू सलीम तैयार होते हैं 10 लाख रुपए देने के लिए, जिससे भी शाहरुख को ठीक कर सके। स्माइली करम से मदद मांगता है और करम तैयार हो जाता है क्योंकि ये स्माइली की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उसको अपना मकसद जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। करम खुद को पूजा नाम की साइकियाट्रिस्ट बनकर छुप करके शाहरुख को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। अबू सलीम खुश हो जाते हैं कि पूजा और शाहरुख की शादी उससे फिक्स कर देते हैं। अबू सलीम पूजा की फैमिली को 50 लाख रुपए देने का वादा करते हैं। करम गुस्सा हो जाता है, लेकिन जगजीत के दबाव में आकर वो राजी हो जाता है। जब शाहरुख और पूजा की शादी हो जाती है, लेकिन अगले दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसके अलावा करम ने परी को ये नहीं बताया कि वो पूजा का ढोंग कर रहा है। आगे क्या होता है और फिल्म की मुकम्मल कहानी देखने से मालूम होगा। नरेश कोठारिया और राज शांदलिया की कहानी जबरदस्त है और ये एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर की सारी शनाख्त रखती है। उनकी स्क्रीन प्ले दिलचस्प है और कुछ लम्हे बहुत ही मज़ेदार और सोच समझ के लिखे गए हैं। राज शांदलिया के डायलॉग हंसी मजाक से भरे हुए और तीखे हैं। फिल्म की एक एक लाइनर डायलॉग इसका एक यूएसपी है। राज शांदलिया की डायरेक्शन भी ज़बरदस्त है। उन्होंने फिल्म को एक प्रमुख स्ट्रीम में ट्रीट किया है। उन्होंने फिल्म में हंसी मजाक और कभी कभी अजीब कैरेक्टर्स को शामिल किया है, जो कि एक कॉमिक कैपर में अचानक आना चाहिए। उन्होंने कहानी को खूबसूरत तरह से प्रस्तुत किया है और फिल्म में हर पल कुछ न कुछ पागलपन हो रहा है। ऑन द फ्लिप साइड कहानी बहुत जल्दी सीमित लगती है। नईयों लगदा और मैं निकला गड्डी लेके जैसे गानों का इस्तेमाल जोर जबरदस्ती डाला गया और क्लाइमैक्स की तकरीर भी असर नहीं करती है। हैरत की बात यह है कि देख कर के करम ने परी को झूठ बोला था उसको पैसों के बारे में, फिर वो करम ने परी को गुनहगार महसूस करवाने की कोशिश करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो आयुष्मान खुराना अपने आप में टॉप फॉर्म में नजर आते हैं। वो पूजा बने हुए काफी महत्ती दिखाई देते हैं और उनका ड्रग एक्ट भी प्रभावित है। अनन्या पांडे ठीक ठाक है, उनकी स्क्रीन टाइम सीमित है। अनु कपूर अच्छी परफॉर्म करती हैं और परेश रावल की एक्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती है। राजपाल यादव हंसी मजाक में जबरदस्त कॉमेडी करते हैं। मनजोत सिंह पर भी भरोसा किया जा सकता है। म्यूजिक की बात की जाए तो दिल का टेलीफोन 2.0 सबसे अच्छा ट्रैक है मूवी का। ऑन द होल ड्रीम गर्ल 2 कहानी बहुत ही मज़ेदार सीन्स, कमर्शियल तरीके और एक्टिंग की वजह से काम करती है, खास करके आयुष्मान खुराना की वजह से। बॉक्स ऑफिस पर इसका टारगेट ऑडियंसेस के साथ बड़ी हिट होने की संभावना है।